सभी दोस्तों ने उस रात नाइट आउट करने का सोचा और नाइट आउट करते हुए वो फेसबुक पर लाइव चले गए और इसी लाइव में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो उन्हें उनकी सारी उम्र डराएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको डार्क और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं वैसी ही वीडियोस अपलोड करता हूं। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक भी दे दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है तैनीशा हेमंड्स की, जिसका जन्म 20 अक्टूबर 1998 के दिन मैकॉन जॉर्जिया में हुआ। मुझे उसके बचपन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो पता है वो सिर्फ ये है कि वो अपनी माता के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जिसका नाम रेनोडा हेमंड्स था, और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम अमारी था, जिसका जन्म मार्च 2018 में ही हुआ था। तैनीशा की फेसबुक वॉल पर पड़ी फोटोज को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करती थी, लेकिन अब वही माँ ये नहीं देख पाएगी कि उसका बेटा कभी कैसे स्कूल जाएगा। 23 दिसंबर 2018 के दिन तैनीशा ने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का सोचा, लेकिन वो इस घुमाई फिराई के बाद कभी वापस अपने घर नहीं आई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और अब मैं आपको एक महिला से मिलवाता हूं जिसका नाम ब्रिजेट फ्लावर्स था। सितंबर 2013 में ब्रिजेट फ्लावर्स ने अपने 2 जुड़वा बच्चों के लिए फेसबुक पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उसने अपने बच्चों को शुभ संदेश दिए हुए थे। लेकिन ब्रिजेट की शादी जिस लड़के से हुई थी उसका नाम जसेंटो फ्लावर्स था, और यकीन मानिए यही आदमी इस पूरी कहानी का राक्षस है। यह आदमी पिछले काफी लंबे समय से ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में जेल में बंद था, और अभी कुछ समय पहले ही सन 2001 में पैरोल पर जेल से बाहर आया था। उस आदमी की मेंटलिटी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसके अंदर जेलसी भरी हुई थी, उसके अंदर पोसेसिवनेस भरी हुई थी, और वो जब भी ब्रिजेट को किसी और लड़के से बात करते हुए देखता तो उसके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता और वो सीधा जाकर ब्रिजेट पर चढ़ जाता। ये सब देखकर ब्रिजेट समझ गई कि इस आदमी के साथ उसका गुजारा नहीं हो सकता, और उन दोनों ने म्यूचुअली ही अलग अलग होने का फैसला किया। ये शादी टूट गई, तलाक हो गया। लेकिन तलाक होने के बाद भी जसेंटो ब्रिजेट के पीछे पड़ा रहा। 14 फरवरी 2014 के दिन ब्रिजेट एक वॉलमार्ट स्टोर में शॉपिंग कर रही थी, और तभी वहां पर पता नहीं कहां से ये आदमी वहां टपक पड़ा। वो सीधा स्टोर में घुसा और सीधा उसने ब्रिजेट को ढूंढा। ब्रिजेट को ढूंढकर उसके पास गया और उसे मुक्के मारने शुरू कर दिए। वो उसे मारता मारता स्टोर के गेट तक ले गया, और जब वो बेसुध होकर नीचे गिर पड़ी तब वो उसे वहां छोड़कर भाग गया। खैर, ये सब किस्मत से वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, और तुरंत स्टोर वालों ने ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दी। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 1 हफ्ते की सजा दी। यकीन मानिए ऐसी मानसिकता वाले आदमी को कभी बाहर रहने का हक ही नहीं है, और उसे पुलिस ने सिर्फ 1 हफ्ते में छोड़ दिया और वो फिर से फ्री हो गया। खैर, अब वो फ्री था, वो बाहर आ चुका था, और अब उसने वही काम पूरा करने का सोचा जिसे वो अधूरा छोड़ कर गया था। जी हाँ, वो सीधा वहां से बाहर निकला, चाकू उठाए और सीधा ब्रिजेट के घर जा पहुंचा, जहां पर वो अकेली थी। उसके दोनों बच्चे बाहर गए हुए थे, और उसने वहीं पर ब्रिजेट पर जानलेवा हमला किया और उसकी वहीं जान ले ली। खैर, अब की बार उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और अब की बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जो कि पूरी तरह से गैर जमानती थी। अगर यही सजा पहले उसे दे दी जाती तो आज ब्रिजेट जिंदा होती। लेकिन अब वो जो चाहता था उसने वो काम कर लिया था। अब उसे चाहे जो मर्जी सजा मिले उसे मंजूर थी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं तैनीशा की कहानी सुनाते सुनाते ब्रिजेट की कहानी पर कैसे आ गया, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो असल में ब्रिजेट जो थी वो तैनीशा की आंटी थी, और जब ब्रिजेट की मौत हुई तो तैनीशा और उसके परिवार पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। इनफैक्ट अपनी आंटी की याद में तैनीशा ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट भी डाली, जिसमें उसने लिखा कि वो भी अब बहुत डर के माहौल में जी रही है। अब उसे जसेंटो से डर लगने लगा है। वो रातों को सो नहीं सकती, क्योंकि उसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि कहीं जसेंटो उसकी भी आकर जान ना ले ले। जब भी ब्रिजेट का परिवार या फिर तैनीशा का परिवार कोर्ट में सुनवाई के लिए जाता तो वहां जसेंटो खड़ा होकर उनकी तरफ देखकर हंसने लग जाता। क्या बकवास थी, मतलब कि उसने एक औरत की जान ली थी और उसी के परिवार वालों पर वो अब हंस रहा था। लेकिन यहाँ 2 लड़के और थे जिन पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुआ था, और वो थे ब्रिजेट के दोनों ट्विंस लड़के जैशन और जमान। ये दोनों अभी अपनी टीनेज में थे, और इस छोटी सी उम्र में ही इनके सर से माँ का साया उठ चुका था, और बाप होया ना होया बराबर था। जरा सोचकर देखिए उन दोनों पर क्या बीतती होगी जब वो सोचते होंगे कि उनके ही बाप ने उनकी माँ को मार डाला। बेशक जसेंटो उनका सगा बाप नहीं था, सौतेला बाप था, लेकिन फिर भी वो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और उसने ही ये काम कर दिया था।
वो दोनों लड़के अब अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगे थे, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वहाँ सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उनसे उनकी मासूमियत छीनी जा चुकी थी और अब वो पूरी तरह से बदल चुके थे। उन्होंने वहाँ के अपने एक लोकल गैंगस्टर या फिर माफिया ग्रुप के साथ रहना शुरू कर दिया, नशे पत्ते फूकने शुरू कर दिए और जब वो 18 साल के हुए तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि आसपास रहने वाले सभी करीबियों या फिर रिश्तेदारों की भी जिंदगी को पलट कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट स्कूल में होने वाली एक छोटी सी लड़ाई से। जी हाँ, 16 साल का केंड्रिक दिवास नाम का ये लड़का फेसबुक पर लाइव आया, अपने दोस्तों के साथ वो ग्रुप बनाकर बैठा हुआ था और उसने लाइव आकर धमकी दी कि वो इन ट्विंस भाइयों यानी कि जैशॉन और जेमन के घर पर फायरिंग करेंगे, साथ ही उनकी जान ले लेंगे। और उस लाइव में जैमॉन यानी कि वो ट्विंस भाइयों में से एक भाई उस लाइव को देख रहा था और उसने सरेआम धमकी दी थी कि वो इन दोनों भाइयों को देख लेगा, इनके रिश्तेदारों को मार देगा, इनकी माँ को मार डालेगा, वो इनके रिश्तेदारों को मार देगा, सभी को मार देगा। और ये लाइव सुनते ही, ये लाइव धमकी देखते ही वो जैमन अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने 4 दोस्तों को बुलाया, जिसमें टाइनिशा का भाई भी शामिल था, और इन चारों को ऐसी ऐसी धमकी देने की बात बताई। उन पांचों ने डिसाइड किया कि वो केंड्रिक से इसका बदला लेंगे और वो पांचों अपनी गाड़ी में बैठे और तुरंत केंड्रिक के ठिकाने की तरफ अपनी गाड़ी चला दी। वहां पहुंचकर हालात बदल गए। दोनों गुटों में सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई और इसमें कुछ गोलियां जाकर सीधा केंड्रिक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। केंड्रिक की जान लेने के बाद ये पांचों फिर से अपनी गाड़ी में बैठे और अब केंड्रिक की माँ के घर गए और वहां जाकर उसके घर के बाहर फायरिंग करना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब केंड्रिक की जान ले ही ली थी तो यहाँ उसकी माँ के घर गोलियां चलाने का क्या मतलब था, लेकिन वो ये काम कर चुके थे। केंड्रिक की माँ के घर फायरिंग होती देख केंड्रिक के दोस्त बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बदला लेने का सोचा। खैर बाद में जैमॉन और उसके चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चलाया गया। अब आप पूछेंगे कि मारा तो जैमॉन ने था केंड्रिक को, तो पांचों पर मर्डर का मुकदमा क्यों हुआ? क्योंकि ये गैंग वॉर थी और गैंग वॉर में हमेशा ग्रुप में हमला किया जाता है और कभी ये प्रूव नहीं किया जा सकता कि जानलेवा गोली किस आदमी की गन से चलाई गई है, इसलिए पूरे ग्रुप पर बराबर का मुकदमा चलाया जाता है। अब बात करते हैं टाइनिशा की और उस घूमने फिरने वाली रात की, जब टाइनिशा ने फोन किया जैमॉन के जुड़वा भाई जैशॉन को और उसको इस पार्टी में आने के लिए कहा और उसने भी अपने 3 और दोस्तों को बुला लिया और ये चारों लड़के सीधा टाइनिशा के पास जा पहुंचे। टाइनिशा ने अपनी गाड़ी निकाली, वो ड्राइविंग कर रही थी और ये चारों लड़के उस गाड़ी में बैठ गए, जिसमें आगे की ओर जैशन बैठा था और पीछे बाकी के 3 लड़के। और यहीं पर बैठकर जैशॉन ने फेसबुक की लाइव स्टार्ट कर दी। इस लाइव को आप भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि सभी लोग कितना मजा कर रहे हैं। टाइनिशा गाड़ी चला रही है, बराबर में जैशॉन बैठा है, पीछे 3 लौंडे और बैठे हैं। लेकिन तभी इस लाइव में कुछ हुआ जो बहुत भयानक था। जी हाँ, क्योंकि इस लाइव में तभी अचानक से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। हाँ, आपने सही सुना, वो सारी गोलियां जाकर टाइनिशा को लग रही थी और ये गोलियां लगने की वजह से टाइनिशा की मौके पर ही मौत हो गई। कमाल की बात ये थी कि इस हमले में टाइनिशा को छोड़कर कोई घायल तक नहीं हुआ। वो मरने के बाद गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी सीधा एक खंबे में जा टकराई और इसके बाद फोन नीचे गिर गया। जब फायरिंग रुकी, सभी ने होश संभाला और देखा कि टाइनिशा की तो जान जा चुकी है। तभी आसपास की भीड़ में से किसी ने 911 को कॉल कर दिया। पुलिस मौके पर आई, टाइनिशा की जांच करी और वहीं पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद जैशॉन ने पुलिस को बताया कि ये हमला उनकी एंटी पार्टी ने उन पर करवाया है और यहाँ वो टाइनिशा की नहीं बल्कि मेरी जान लेने आए थे। और तब इस हमले के कुल 12 घंटे बाद टाइनिशा की मां के घर भी बिल्कुल वैसी ही फायरिंग की गई जैसे कि केंड्रिक की मां के घर पर की गई थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक और लड़का जो इस घटना में शामिल था, उसका भी मर्डर कर दिया गया और ये बातें वहां पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और अब लोग इस चीज से डरने लगे थे। जब आस पड़ोस के लोगों से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ टाइनिशा से पहले 39 लोगों की इसी गैंगवार में जान जा चुकी है और टाइनिशा का नंबर 40वां था। ये सब देखकर वहां के पड़ोसी इतने डर चुके थे कि वो अपने बच्चों को भी बाहर खेलने कूदने के लिए नहीं भेज रहे थे। इस घटना के बाद टाइनिशा का पूरा परिवार टूट चुका था। टाइनिशा की माता रानोडा ने टाइनिशा की याद में फेसबुक पर एक पेज बनाया जिसमें उसने लिखा कि वो उसे बहुत मिस कर रही है। बाकी की पूरी पोस्ट आप देख ही सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उनके पेज का, वहां जाकर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन वो लाइव वाली वीडियो देखते ही देखते पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। वैसे तो वो फेसबुक ने वीडियो वहां से डिलीट कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने उसे डाउनलोड कर लिया था और अब वो उसे सर्कुलेट करने वाले थे। कुछ ही दिनों में इस लाइव पर 2-2 लाख व्यूज क्रॉस कर चुके थे, जबकि टाइनिशा का परिवार चाहता था कि ये वीडियो सभी जगह से डिलीट हो जाए। उन्होंने कई बड़ी बड़ी साइट्स को ईमेल किया ये वीडियो डिलीट करने का, क्योंकि वो चाहते थे कि ये वीडियो कभी भी टाइनिशा का बेटा न देखे, क्योंकि वो जब बड़ा होगा तो क्या देखेगा उसकी माँ कैसे मरी थी।
उस टाइम तो ये वीडियो कई जगह से डिलीट कर दी गई, लेकिन अभी हाल ही में इस वीडियो को फिर से यूट्यूब और कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर फिर से देखा गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट ना करें, अपने तक ही सीमित रखें और मैं भी इसे उतना ही दिखाऊंगा जितना जरूरी होगा। ये केस सच में दिल दहला देने वाला था। साथ ही इस केस से हमें ये पता चलता है कि आज के समय में किसी की जान लेना कितना आसान काम है। अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तो क्या आप उसकी जान ले लेंगे? मेरे ख्याल से इस कहानी में तो कुछ ऐसा ही हुआ। बदले की आग एक ऐसी आग होती है जिसमें हमेशा खून की नदियां बहती हैं और इस नदी में आमतौर पर उनका खून ज्यादा होता है जिसका इन मामलों से कोई लेना देना तक नहीं हो, वो बिल्कुल मासूम हो, लेकिन उसका खून फिर भी इसमें शामिल होगा। ये केसेस और ये बदले की आग कभी खत्म नहीं होती जब तक एक पार्टी अपना दिल बड़ा करके ये ना कह दे कि चल छोड़ जा, माफ किया। तब तक ये आग ऐसे ही पूरी दुनिया में चलती रहेगी। आज अमारी पूरे 4 साल का हो चुका है और आज वो स्कूल भी जाने लग गया है, लेकिन अभी उसे इन चीज़ों का अंदाजा नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाने दो, उसे भी इन चीज़ों का अंदाजा हो जाएगा और तब उसे पता लगेगा। पता तो क्या लगेगा, दुनिया ही उसे बता देगी कि उसकी माँ के साथ असल में क्या हुआ था। साथ ही दुख की बात यह भी है कि आज तक टाइनिशा के हत्यारों का पता नहीं चल पाया है, जिस वजह से ये केस आज भी ओपन है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शैलेश कापड़िया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।